इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है। क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे जनाब स्पीकर। आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी। कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखा हूं जनाब स्पीकर। यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था। वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है वो, शहबाज का नजदीक तरीन आदमी है। अब स्पीकर खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका जनाब स्पीकर। हम मुसलमान हैं, मैं सीधे सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आग लग गई, जिससे 15 के करीब छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए। इस वक्त पूरा मुल्क उस पर बात कर रहा है। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई ने असम्बली में पहुंचकर ऐसी तकरीर की कि हुकूमत को चारों शाने चित करके रख दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, न ही इनसे इकॉनमी संभल रही है और न ही ये मुल्क को चला पा रहे हैं। ये उस वक्त तक मुल्क को नहीं चला सकते जब तक खान को बाहर नहीं लाते। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेलिज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया? मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है। क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे जनाब स्पीकर। आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी। अब स्पीकर खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका जनाब स्पीकर। हम मुसलमान हैं, मैं सीधे सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, न मुफ्ती हूं न कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखा हूं जनाब स्पीकर। यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था। वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है वो, शहबाज का नजदीक तरीन आदमी है। उसने इनकार किया, ना बाबा, मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया। 6000 वोटों का फर्क था। आई सैल्यूट हिम, मेरा दोस्त है। दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाजिर कहता हूं कि मैं हार रहा था,
एक और शरीफ आदमी यहाँ बैठा है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि दो आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैनाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे आए वाले कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसके बाद कुरान करीम, बाज़ बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम असल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसलिए शुरू होता है कि अलहम्द शरीफ में जो इंसान कुछ मांगता है उसकी तफसीलात कुरान करीम में है। कुरान करीम हर मानने वाले को हुक्म देता है, ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और दुश्मनी और गुनाह के कामों में तमुश न करो। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे, इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे, आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता MQM के जो भी है जनाब स्पीकर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई का एक मरतबा फिर तारीख़ी खिताब। महमूद अचकज़ई का कहना था कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ठन चुकी है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी मुकम्मल नाराज़ हैं।